सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और प्रभु यीशु में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करते हैं। आशा करते हैं कि आप सब बहुत खुश होंगे, आनंद से होंगे और इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम से आशीषित हो रहे होंगे। तो भाई और बहनों, हमने बाइबल का अध्ययन किया और उसमें हमने मत्ती के सुसमाचार को जो है पूरा उसका अध्ययन कंप्लीट कर लिया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमारी सहायता और अगुवाई की ताकि हम उसके सुसमाचार को पढ़ पाए, समझ पाए। और अब समय है कि हम मरकुस के सुसमाचार की ओर बढ़ेंगे। आज से हम मरकुस का सुसमाचार शुरू करेंगे, उसके भाग पहले के रूप में हम शुरू करेंगे। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और धन्यवाद करेंगे और उसके साथ ही आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद तेरी सारी अद्भुत रीति वाले प्रेम, तेरे अनुग्रह और तेरी सारी आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं पिछले दिनों के लिए प्रभु, जिसमें आपने हमें ज्ञान दिया, हमें वचन को समझने की रोशनी दी ताकि हम उस सुसमाचार को, जो मत्ती का सुसमाचार है, उसको हमने पढ़ा, उसमें हम तेरी शिक्षाओं को जाने, तेरी आज्ञाओं को जाने। और प्रार्थना करते प्रभु, जो कुछ भी हमने मत्ती के सुसमाचार में हमने पढ़ा है वो सब हम अपने जीवन में लागू करें और अपने आप को तेरे ग्रहणी योग्य बनाने का प्रयत्न करें ताकि हम उस स्वर्गीय मिरास के अधिकारी और वारिस हो सकें। और प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आगे आने वाले अध्ययन के लिए, जब हम मरकुस का सुसमाचार आज से हम अध्ययन करने जा रहे हैं, एक बार फिर से मैं अपने सारे जो कार्यक्रम की जो संचालन है, सब कुछ, सारी व्यवस्थाएं आपके हाथों में, आपके जोरावर हाथों में सौंपता हूं ताकि आप पवित्र आत्मा का संचालन हम पर भेजिए और अपनी इच्छा को हमारे जीवन में पूरा करिए। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपता हूं, सारा आदर और महिमा आपको देता हूं और इस प्रार्थना विनती निवेदन को महान यीशु के नाम में मांगता हूं, आमीन। तो मेरे भाई बहनों, पिछले जो अध्यायों में जैसे हमने बोला कि हमने मत्ती को जो है पढ़ लिया था, अब हम जो है मरकुस के सुसमाचार की ओर बढ़ रहे हैं। और जैसे कि मैंने जब मत्ती का सुसमाचार जब शुरू किया था और उसका एक इंट्रोडक्शन आपको दिया था कि ये किसने लिखा है और किस हालात में लिखा है, तो यही इंट्रोडक्शन आज हम पहले, जब हम मरकुस का सुसमाचार शुरू करें उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोगों को मैं उसका इंट्रोडक्शन दूं। तो हम देखते हैं मरकुस का सुसमाचार जो है मरकुस ने लिखा है। तो मरकुस कौन है? सबसे पहले तो ये बात आती है कि हम देखते हैं कि मत्ती का सुसमाचार है, मरकुस का है, लूका का है, यूहन्ना का है। ये इनमें से हम दो नाम ऐसे देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में जो है सम्मिलित हैं। पहला नाम तो मत्ती है और दूसरा है यूहन्ना। लेकिन हम देखते हैं ये मरकुस और लूका जो है प्रभु के चेलों के नाम नहीं है। तो बहुत से लोगों को लगता है कि आखिर ये कौन है जिन्होंने ये लिखा है, कब लिखा गया है। लेकिन जब हम इतिहास को देखते हैं और जब हम इस सुसमाचार को पढ़ते हैं तो उसकी भाषा शैली से हमें ये अंदाजा होता है कि ये जो सुसमाचार है, मरकुस का सुसमाचार, ये लिखने के समय को देखते हुए अनुसार सबसे पहले लिखा गया। हाँ, बाइबल में मत्ती के सुसमाचार को पहला नंबर है, लेकिन जो लिखा गया है समय अनुसार, जो सन के अनुसार देखा जाए तो स्कॉलर्स का मानना यह है, ज्यादातर स्कॉलर्स का मानना यह है कि सबसे पहले मरकुस का सुसमाचार लिखा गया। तो अब बात यह आती है कि जब मरकुस का सुसमाचार सबसे पहले लिखा गया तो फिर वो किसी चेले के द्वारा क्यों नहीं लिखा गया? तो आखिर ये मरकुस कौन है? देखिए, मरकुस भी प्रभु के साथ रहने वाले उनके सहयोगी थे, उनके वचनों को सुनते थे, उनके साथ चलते थे। और वो आगे भी हम देखते हैं प्रेरितों के कार्य में भी और पतरस के पत्रों में भी मरकुस के विषय में अब देखते हैं कि मरकुस जो थे सुसमाचार के प्रचारक थे, प्रेरित थे वो भी। और लेकिन वो उन 12 चेलों में उनका नाम शामिल नहीं था। और सबसे ज्यादा वो जो करीब थे वो पतरस, जो प्रभु के जो चेले थे पतरस, उनके बहुत ज्यादा करीब थे, उनके ज्यादा वो कंपेनियन थे। और ज्यादातर स्कॉलर्स का मानना है कि वो द्विभाषीय थे। द्विभाषीय मतलब जो ट्रांसलेटर होता है, जिसे 2 या 3 भाषाओं का ज्ञान होता है। जैसे हम कहीं किसी स्मारक पे जाते हैं तो वहां पर अंग्रेजों को देखते हैं, अलग अलग भाषाओं के लोगों को देखते हैं, जो गाइड होता है वो अलग अलग भाषाओं में उन्हें समझाता है। तो जो मरकुस थे वो जो पतरस है उनके बहुत ज्यादा करीब थे, इतने करीब थे कि वो उन्हें प्रेम से अपना पुत्र भी कहा करते थे। और जब हम पहला पतरस उसके जो आपके 5वें अध्याय और उसके 13वें वचन में हम जब देखते हैं तो वहां पर भी जो मरकुस है उसे पतरस अपना पुत्र कह करके संबोधित कर रहे हैं। तो वहां पर लगता है कि कहीं मरकुस जो है पतरस के पुत्र तो नहीं है। नहीं, मरकुस जो है पतरस के सगे पुत्र नहीं है, लेकिन वो मुंह बोला बेटा, जिसे हम कह सकते हैं कि वो उनको उसे अपना बेटा उन्हें मान रखा था, कि उन्हें अपना प्रिय पुत्र या पुत्र कह करके संबोधित करते थे। तो उनके साथ ज्यादा उनका जो है साथ उनके काम किया था, उनके साथ उनके कंपेनियन थे, उनके साथ प्रभु के सुसमाचार में उनके साथ साथ चलते थे और सब बातें पतरस से सीखते थे।
कुछ बातें उन्हें नहीं पता थी, कुछ बातें पतरस उन्हें बताया करते थे। जैसा कि हम जानते हैं कि पतरस जो है ज्यादा लिपि वगैरह लिखना नहीं जानते थे। तो अब हमारा सब स्कॉलर्स का, मैं स्कॉलर्स नहीं हूं, आई एम सॉरी, ज्यादातर स्कॉलर्स का मानना है और मेरा भी यह मानना है कि पतरस के प्रेरणा में ही मरकुस ने इस सुसमाचार को लिखा है। और ये मरकुस को जो हम देखते हैं प्रेरितों के कार्य में जो है पतरस का काफी साथ दिया है, पतरस के साथ रहे हैं, उनके साथ काम किया है। और इनकी माता का नाम भी जो है मरियम है और इन्हें यूहन्ना भी कहा जाता था। यानी जब हम देखते हैं स्कॉलर्स इन्हें जो जॉन मार्क कहते हैं यानी यूहन्ना मरकुस कहते हैं, तो ये वो मरकुस हैं जो पतरस के साथ रहा करते थे और उन्होंने बरनबास पौलुस के साथ भी काम किया है प्रभु यीशु मसीह के प्रचार के लिए। और ये अच्छी तरह से भली भांति परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के सुसमाचार को जानते थे, उन हालातों को जानते थे। तो उन्होंने सबसे पहले इस बात को पतरस की प्रेरणा से, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से यहां पर जो है इसको लिखा, ताकि वो जगत के लिए, देखिए मैंने जैसा पहले बताया था कि जो मत्ती का सुसमाचार था वो यहूदियों को, यहूदी कल्चर को, यहूदी लोगों को जो है दिमाग में रख करके लिखा गया था, उन्हीं को संबोधित करके लिखा गया था। लेकिन ये जो मरकुस का सुसमाचार है ये जगत के लोगों के लिए, मतलब ये जब हम इसको मरकुस के सुसमाचार को जब हम अध्याय पढ़ते हैं, उसके पहले ही वचन को जब हम पढ़ते हैं, तो यहां पर इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। तो यहां पर यह सुसमाचार का आरंभ है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र कह करके उसके सुसमाचार के रूप में यहां मरकुस ने इसको लिखा है। अब यह लिखा कब गया है? यह लिखा गया है जो ज्यादातर स्कॉलर्स हैं, और अगर हम इंटरनेट को खोलेंगे और देखेंगे, विकिपीडिया पे भी देखेंगे, तो उसकी जो डेट है वो 65 एडी से 70 एडी के बीच में आती है। लेकिन जो नई रिसर्च और नई थ्योरी के अनुसार जो ज्यादातर स्कॉलर्स हैं, अब उनका मानना है कि चूंकि मरकुस का सुसमाचार सबसे पहले लिखा गया है और लूका का सुसमाचार 65 और 70 एडी के बीच में लूका के द्वारा लिखा गया, और लूका और मरकुस भी एक दूसरे के जो है संपर्क में थे, तो ये कहा जाएगा कि इसका मतलब ये है कि ये दोनों जो सुसमाचार हैं ये एक समय पे नहीं लिखे जा सकते हैं। और जो ये शॉर्ट में लिखा गया है, इससे भी ये प्रतीत होता है कि ये सबसे पहले लिखा गया था, क्योंकि उस समय लिखने की और जो स्याही और जो सामग्री हुआ करती थी बहुत महंगी हुआ करती थी, एक्सपेंसिव हुआ करती थी, जिससे कि ये भी एक रीजन है कि जिससे स्कॉलर्स का मानना है कि ये जो सुसमाचार है सबसे पहले लिखा गया। तो उसकी जो अप्रोक्सीमेटली जो डेट है वो 55 एडी से 60 एडी या 50 एडी से 60 एडी के बीच में जो नई थ्योरी है उसके हिसाब से मानी जाती है। तो बहुत सारी इसकी विषय में है, लेकिन कोई सा भी सुसमाचार 70 एडी के बाद नहीं लिखा गया, केवल यूहन्ना के सुसमाचार को छोड़ करके, यानी कि मरकुस हो, चाहे लूका हो, चाहे मत्ती हो, वो 68 और 70 एडी से पहले ही सारे लिखे गए हैं। उसके बाद यूहन्ना का सुसमाचार करीब 85 से 90 एडी के बीच में यूहन्ना जो प्रभु के प्यारे चेले थे, प्रिय चेले थे, उनके द्वारा लिखा गया। लेकिन मरकुस के विषय में ये ज्यादातर स्कॉलर्स का मानना है कि ये 50 एडी से 60 एडी के बीच में लिखा गया, और ये पतरस की जो है पतरस और मरकुस के द्वारा, मतलब पतरस की प्रेरणा से, मरकुस को जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा है और जो पतरस के द्वारा जो बताई गई वो बातें, उन सब को मिलकर के, यानी कि ये पतरस के द्वारा लिखवाया गया, मरकुस के द्वारा लिखा गया। और जो मरकुस है पतरस के कंपेनियन और उनके मुंह बोले बेटे हम कह सकते हैं। और ज्यादातर हम इसको हिस्ट्री में नहीं ये बात देखेंगे, अगर आप ढूंढेंगे कि पतरस का मुंह बोले बेटा मरकुस को नहीं कहा जाएगा, कंपेनियन कहा जाएगा, सहायक कहा जाएगा, साथ में काम करने वाला कहा जाएगा प्रभु के प्रचार के लिए। लेकिन ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, जैसा कि हम पतरस को पढ़ते हैं पतरस की पत्रियों में, कि वहां पर उनका जो संबंध, जो उन्होंने प्रिय पुत्र जो कह करके बताया, कहा ये मेरा पुत्र मरकुस, तो उनके संबंध को दर्शाता है कि वो कहीं ना कहीं उसे अपना जो मुंह बोला बेटा है, या सम्मानजनक रूप में उसे बेटा माना करते थे। उनके आपस में एक गहराई थी। तो हमने देखा कि ये जो सारी एक छोटा सा एक हमने इंट्रोडक्शन मरकुस के सुसमाचार का लिया, और हम देखते हैं यहाँ पर मरकुस के सुसमाचार में पहले अध्याय में हम देखते हैं कि सुसमाचार का आरंभ कैसे होता है ये बताया गया है। फिर पहले अध्याय के 14वें वचन से लेकर के 9वें अध्याय के 50वें वचन तक, यानी 9वें अध्याय तक प्रभु यीशु मसीह ने जो गलील में जो सेवा कार्य किए हैं उसके विषय में बताया गया है। और उसके बाद गलील से लेकर यरूशलेम की जो यात्रा है वो 10वें अध्याय में बताई गई। और यरूशलेम में जो लास्ट एक हफ्ता, जैसे हमने मत्ती के सुसमाचार में भी देखा था कि यरूशलेम एक हफ्ता, माफ कीजिएगा, प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में एक हफ्ता रहे थे,
और उसके बाद यीशु मसीह के पुनरुत्थान को हम देखते हैं, उसके स्वर्ग आरोहण को देखते हैं, सारी चीजें हम जो है हम देखेंगे। लेकिन एक भिन्नता थोड़ी सी हम मत्ती के सुसमाचार और मरकुस में ये देखेंगे कि मरकुस के सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह के जो कार्य हैं, जो उसके सेवा कार्य हैं, जो आश्चर्य कर्म कार्य हैं, जो उसने सेवा के कार्य किए हैं, उन पर ज्यादा बल दिया गया है, उनको ज्यादा कोट किया गया है, क्योंकि उनका सुसमाचार लिखा जा रहा है, उनके विषय में बताया जा रहा है कि वो परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं, वो ही मसीहा है जिनका सदियों से जो इजरायली लोग हैं वो इंतजार कर रहे थे। वो प्रभु के इकलौते पुत्र हैं, वो दैव्य हैं, वो और उनका पिता इस तरीके से कि वो परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं। ये चीज को साबित करने के लिए उनके कार्यों को ज्यादा यहाँ एम्फेसिस दिया गया है, बल दिया गया है। लेकिन मत्ती के सुसमाचारों में कार्यों के साथ साथ भी उन प्रभु यीशु मसीह की जो पहाड़ पे शिक्षाएं हैं, या गलील में शिक्षाएं हैं, या यरूशलेम में शिक्षाएं हैं, जहां जहां उन्होंने कफरनहूम में शिक्षाएं हैं, उन शिक्षाओं को भी मत्ती के सुसमाचार में लिखा गया था। लेकिन हम मरकुस के सुसमाचार में ज्यादा शिक्षाओं को नहीं पाएंगे, वहां हम ज्यादा कार्यों का वर्णन करेंगे। इसलिए केवल 16 ही अध्याय मरकुस के सुसमाचार में पाए जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर उसके प्रभु यीशु मसीह के सेवा के कार्यों को वहां पर कोट किया गया है। तो और एक और बात में जब हम आगे बढ़ेंगे अब मरकुस के सुसमाचार में, चूंकि ये वाली क्लिपिंग केवल हमने एक परिचय के रूप में हम इसको सुन रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं जब हम मरकुस के सुसमाचार में आगे बढ़ेंगे तो जैसा हमने मत्ती के सुसमाचार में करीब 26 भाग, हमारे 26 भाग लगे, यानी कि 26 दिनों में हमने उसका अध्ययन किया और बहुत सारी बातों को हमने डिटेल में भी किया और बहुत सारी बातें वहां थोड़ी थोड़ी रह भी गई हैं, जो कि आगे आने वाले सुसमाचार और पत्रियों का जब हम अध्ययन करेंगे तो वो भी कंप्लीट हो जाएंगी। लेकिन मरकुस के सुसमाचार का अध्ययन हम इस प्रकार से नहीं करेंगे, क्योंकि मरकुस में 95% जो बातें हैं वो या तो मत्ती के सुसमाचार में पाई जाती हैं या कि लूका के सुसमाचार में पाई जाती हैं। यानी जो बातें हम मत्ती के सुसमाचार में पढ़ चुके हैं, उनका अध्ययन कर चुके हैं, उनके विस्तार से बात कर चुके हैं, तो अब यहां पर हम दोबारा से उसे डिस्क्राइब नहीं करेंगे, केवल हम उसे पढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे। लेकिन जो डिफरेंट चीजें होंगी या जो कोई नई बात हम देखेंगे जो मत्ती के सुसमाचार में नहीं थी, या कोई वचन ऐसा है जो मत्ती के सुसमाचार से थोड़ा डिफरेंट है, तो हम उसको डिस्क्राइब करेंगे। तो मैं समझता हूं कि ज्यादा इसमें हमें समय नहीं लगेगा मरकुस के सुसमाचार को कंप्लीट करने में। और हां, लास्ट में जब प्रभु यीशु मसीह का जो क्रूसिफिकेशन है, पुनरुत्थान है, वो सारी बातें भी मैं इस भाग मतलब इस अध्ययन में नहीं करूंगा। जैसे मैंने आपको बताया मत्ती के सुसमाचार में तो मैंने कर दिया था, क्योंकि पहला ही सुसमाचार था, उसको बताना जरूरी था संक्षेप में। लेकिन जब हम यूहन्ना के सुसमाचार में पहुंचेंगे तो लास्ट के जो 2 अध्याय हैं, 15वां और 16वां अध्याय, ये भी हम जब हम यूहन्ना का सुसमाचार पे आएंगे, उसके जब प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन पर, तब मैं लूका का भी, मत्ती का भी और इसका मरकुस का भी सबको कंबाइन करके एक स्टेप बाय स्टेप एक जो है एक एपिसोड बनाऊंगा, ताकि हम अच्छी तरह से क्रूस की कथा को बहुत ही डिटेल से स्टेप बाय स्टेप कैसे हुआ, कहां गए, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर कौन सी पहली वाणी है, कौन सी दूसरी वाणी, इन सब बातों का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, ताकि हम सही रीति से बाइबल का अध्ययन कर सकें। तो प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें अब आगे जो उसका संचालन है वो हमें पवित्र आत्मा के रूप में हमारे ऊपर दे, ताकि जैसे हमने मत्ती के सुसमाचार को तेरी अगुवाई से सीखा और समझा, वैसे ही हम मरकुस के सुसमाचार को भी हम अच्छे से सीख पाए, जान पाए और तेरे सुसमाचार को पढ़ करके तेरे ग्रहणी योग्य बन पाए। तो सारा आदर महिमा यीशु के नाम में देते हैं और यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। अगली क्लिपिंग में हम बात करते हैं, शुरुआत करेंगे मरकुस के सुसमाचार, उसके पहले अध्याय, उसके पहले वचन से।